हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सप्ताह 28 की वर्क बुक को आज हम हल करेंगे। तो देखते हैं दिवस 1 की वर्कशीट। चित्र में हमें देखना है, चित्र पर हमें चर्चा करना है कि चित्र 1 में कौन कौन है, ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, चूहा मुस्कुराते हुए क्या बोल रहा है, चित्र 2 में क्या हो रहा है, चूहा पानी में क्यों जा रहा है। इसी प्रकार चित्र 3 और 4 पर भी चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? नीचे दिए गए बॉक्स में उसके बारे में लिखिए। हाँ, मैंने एक बार अपने दोस्त को गिरने से बचाया था, ऐसा आप लिख सकते हैं। और आपने जो मदद करी हो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक चित्र के बारे में हमें एक वाक्य बोलना है और लिखना है। यहाँ पे देखिए इस चित्र में जैसे कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना। लड़के को कार से टक्कर लग गई, चोट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़का एक दूसरे लड़के की चोट पर क्या लगा रहा है, मरहम। तो चोट पर मरहम लगा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये बच्चा छत पर क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है। ये देखो सीढ़ियों से ये गिर रहा है, लड़का सीढ़ी से गिर रहा है। इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं। अब चलिए, राधु का उपचार, ये हमारी एक कहानी है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, राधु का उपचार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से शुरू करना है। गंगाधर जी मोहना गांव में रहते थे। उनका लड़का लीलाधर एक मोटरसाइकिल खरीद लाया। एक दिन सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी। कई छोटे लड़के उस पर चढ़ रहे थे। इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी। उसके गिरने से राधु के पैर पर चोट लग गई, खून बहने लगा। फिर गंगाधर जी ने फिर क्या हुआ, गंगाधर जी ने उसी समय राधु को उठाकर घर में लिटाया और उसके पाँव पर रुमाल बांध दिया, पर खून बंद नहीं हुआ। गंगाधर जी ने मोहन को बुलवाया। मोहन शहर में एक अस्पताल में काम करता था। मोहन गंगाधर जी के यहाँ पहुंचा। उसने राधु के पैर को जमीन से ऊंचा उठाकर अपने घुटने पर रखा, घाव पर रुमाल खोल दिया, घाव को रुई से साफ किया, उसके ऊपर पट्टी बांधी, पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया। कुछ मिनट में खून बहना बंद हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसने धीरे से पट्टी खोलकर मरहम लगाया, पट्टी बांधी। गंगाधर जी ने पूछा, मोहन अगर दबाने से खून बंद नहीं होता तो तुम क्या करती? मोहन ने कहा, यदि खून बंद नहीं होता तो घाव के ऊपर थोड़ा सा कसकर कपड़ा बांधना पड़ता, ऐसा करने पर खून बहना बंद हो जाता है। गंगाधर जी ने पूछा, तुमने आते ही ऐसा क्यों नहीं किया? मोहन ने कहा, कपड़ा बांधने से खून का दौरा कम या बंद हो जाता है। अगर भूलवश कपड़ा देर तक बंधा रहे तो अंग के खून न मिलने पर नुकसान भी हो सकता है। तभी वहां खड़े हुए हरिया बोला, हमारे गांव में तो गांव में धूल या बारीक मिट्टी लगाते थे, तभी कभी कभी कपड़ा जलाकर उसे राख भर देते हैं। कई लोग मिट्टी का तेल लगा लेते हैं। मोहन ने उसे समझाया, ऐसा करना ठीक नहीं है। भूल कर भी किसी घाव पर धूल मिट्टी या राख वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अगर सही मरहम या दवा ना हो तो घाव को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। समझे कि नहीं? हरिया ने कहा, बिल्कुल समझ गया भैया। मोहन ने राधु को दर्द कम करने की गोली दी। उसने लीलाधर को कहा कि राधु को मोटरसाइकिल से शहर ले जाएं और टिटनेस का टीका लगवा दीजिए। गंगाधर ने राधु का उपचार करने के लिए मोहन को धन्यवाद दिया। अब मौखिक चर्चा क्या है, गंगाधर जी कहाँ रहते थे? तो वो मोहना गांव में रहते थे। मोटरसाइकिल कैसे गिर गई? उस पे सभी बच्चे चढ़ रहे थे इसलिए गिर गई, है ना। अब लिखित प्रश्न है, राधु को चोट कैसे लग गई? मोटरसाइकिल गिरने से लग गई। आप चोट लगने पर किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास हम जा सकते हैं जब हमें चोट लगती है। अब देखिए यहाँ पे दिए गए शब्द में से हमें वाक्य बोलने हैं और लिखने हैं। तो शहर है तो शहर, मोहन शहर में रहता है। गांव में मेरा घर है। भारत एक महान देश है। राधु के उपचार में देखो फिर से मौखिक चर्चा में आ गया, मोहन ने राधु के घाव पर क्या लगाया? तो मोहन ने राधु के घाव पर क्या लगाया था? मरहम लगाया था। अगर कोई आपकी सहायता करे तो आप उसे क्या कहेंगे? धन्यवाद हम कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्यवाद देते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या था? मरहम लगाया। ठीक है, चलिए लिखित प्रश्न को देख लेते हैं। यदि आपको चोट लग जाए तो आप पहले क्या करेंगे? मरहम पट्टी करेंगे। हमें चोट ना लगे इसके लिए हमें सावधानी से काम करना चाहिए, है ना। अगला देखते हैं,
मौखिक चर्चा है, फिर स्वतंत्र लेखन है। आपके घर के लोग खेत में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखना है। चित्र को देखकर आपको बताना है क्या हो रहा है। बच्चे को चोट लगी, दादाजी बच्चे की चोट पर पट्टी बांध रहे हैं। दादाजी और दो बच्चे साथ में बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखित प्रश्न है, मोटरसाइकिल गिरने से किसे चोट लगी। तो मोटरसाइकिल गिरने से राधु को चोट लगी। अगर आपके सामने किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे, मरहम पट्टी करेंगे और उसे अस्पताल ले जाएंगे, जैसे राधु को ले जाया गया था। आपके पास आसपास के लोग क्या क्या काम करते हैं, लिखिए। चित्र को देखकर यहाँ पे अब बताइए, जैसे वही मोटरसाइकिल खड़ी थी, 3 लोग मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं। तीनों लोग डरे हुए क्योंकि गिर रहे हैं। एक्सीडेंट या टक्कर जैसा लग रहा है, या फिर मोटरसाइकिल खड़ी थी तो तीनों लोग गिर गए, है ना। अब देखते हैं, राधु को टिटनेस का टीका क्यों लगाया गया, क्योंकि जब हमें कोई लोहे की वस्तु लग जाती है तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि हमें कोई और बीमारी ना हो सके। गांव में मोटरसाइकिल कौन लाया था, ये आपको कहानी में पता है। गांव में मोटरसाइकिल कौन लेके आया था, गंगाधर जी। राधु राधु की मदद किसने की थी, गंगाधर जी ने की थी। आपके घर में अस्पताल कितनी दूर है, 15 किलोमीटर दूर। सबके घर के पास अलग अलग अस्पताल हो सकता है, उसके किलोमीटर के हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर आग नहीं होती तो क्या होता, सोचें और अपनी स्लेट पर लिखें। शहर शहर में बड़े बड़े घर इमारतें होती हैं, गांव में सुंदर सुंदर खेत होते हैं और सुंदर सुंदर घर भी होते हैं। मौखिक चर्चा, मोहन कहाँ काम करता है। मोहन ने राधु के घाव पर क्या क्या लगाया। अगर घाव पर सही समय पर मरहम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अधिक खून बह जाएगा। राधु का दर्द कैसे कम हुआ, घाव पर मरहम पट्टी करने व गोली से राधु का दर्द कम हुआ। आज स्कूल आते हुए आपने क्या क्या देखा, अपनी स्लेट में लिखिए, मिलाकर पढ़ें और लिखें। खून भूल कर बुलवाया, गंगाधर जी ने। अब यहाँ पे 1-2 वाक्य आपको लिखना है। तो जैसे गंगाधर जी मोहना गांव में रहते थे, खून बहने लगा। अब राधु का उपचार, इस कहानी को आपको 3 से 4 वाक्यों में लिखना है। कहानी के शुरू में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ और अंत में क्या हुआ। तो राधु के पैर पर मोटरसाइकिल गिरने से चोट लग गई, मोहन ने उपचार किया एवं घाव कैसे साफ करना है ये बताया, कि उस पर धूल मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। राधु को टिटनेस का टीका लगा और मोहन को गंगाधर जी ने क्या किया, धन्यवाद दिया। इसी प्रकार से वीडियो नंबर 28 नंबर की हमारी वर्कशीट पूरी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।